सिनेमा डायरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्सप्लेन करेंगे फिल्म इन द फॉरेस्ट ऑफ साइबेरिया। फिल्म की शुरुआत में हम टेडी को देखते हैं जो कि एक फ्रेंच नागरिक हैं। वो शहर की शोर शराबे वाली जिंदगी को छोड़कर साइबेरिया में अकेले रहने का फैसला करता है। टेडी साइबेरिया की बैकाल झील पर आता है और वहां रहने के लिए ओपा नाम के एक शिकारी की कैबिन 80,000 रूबल में खरीद लेता है। ओपा भी अब बूढ़ा हो चुका है, इसलिए वो भी इस कैबिन को बेचकर शहर में रहना चाहता है। कैबिन का सौदा होने के बाद ओपा का साथी टेडी को एक राइफल देता है। राइफल देखकर टेडी थोड़ा सरप्राइज होता है क्योंकि वो यहाँ पर शिकार करने नहीं आया है। तभी ओपा कहता है कि यहाँ पर कभी कभी भालू आ जाते हैं, अगर कभी भालू इस पर हमला करे तो वो राइफल से खुद को बचा सकता है। अब उनके जाने के बाद टेडी यहाँ पर बिल्कुल अकेला है। वो काफी खुश है और खुशी के मारे झूम रहा है क्योंकि वो लंबे वक्त से ऐसी जगह पर रहना चाहता था जहां उसके आसपास कोई भी न हो। वो छोटे बच्चे की तरह बर्फ पर स्केटिंग करता है। उस रात टेडी किताब पढ़ रहा है, तभी उसे कुछ कदमों की आहट सुनाई देती है। वो तुरंत अपनी राइफल लेकर बाहर आता है, लेकिन उसे कैबिन के बाहर कोई भी नहीं मिलता। अगली सुबह टेडी कैबिन की चारों ओर तलाश करता है, लेकिन कैबिन के आसपास किसी के आने के निशान नहीं है। अब टेडी जमी हुई झील में गड्ढा खोदता है ताकि पीने के पानी का बंदोबस्त कर सके। वो पानी में नहा रहा है, तभी उसकी कैबिन के पास एक भालू दिखाई देता है। वो डर जाता है। भालू उसकी कैबिन की ओर बढ़ रहा है। तभी टेडी पानी से बाहर आकर अपनी राइफल लेकर भालू के पीछे जाता है, लेकिन तब तक भालू टेडी के खाने का सामान तबाह कर देता है। इसलिए अब टेडी को खाने का इंतजाम करना होगा। अगले दिन वो शिकार करने के लिए जंगल में जाता है। जंगल में उसे एक हिरन दिखाई देता है। टेडी उस हिरन पर गोली चलाता है, लेकिन निशाना चूक जाता है क्योंकि आज से पहले उसने कभी शिकार नहीं किया था। हिरन भाग जाता है और टेडी उसका पीछा करता है। तभी उसका पैर बियर ट्रैप में फंस जाता है। वो ट्रैप निकालकर अपनी कैबिन में वापस आता है और अपने पैर पर हुए घाव का इलाज करता है। कुछ दिन बाद टेडी का पैर ठीक हो जाता है। अब टेडी खाने का कुछ सामान लेने के लिए नजदीकी गाँव में जाता है। 3 दिन तक सफर करने के बाद वो गाँव में पहुंचता है। टेडी शॉप के ओनर को बताता है कि उसके खाने का सामान एक भालू ने खत्म कर दिया है। फिर वो जंगल में बिछाए हुए बियर ट्रैप के बारे में बताकर पूछता है कि क्या जंगल में शिकारी भी रहते हैं। तब दुकान का मालिक बताता है कि वो जगह इतनी ठंडी है कि वहाँ कोई भी रह नहीं सकता, लेकिन 12 साल पहले एक कैदी वहाँ पर भाग गया है। शायद वो ट्रैप उसी कैदी ने लगाया होगा। अगली सुबह टेडी दुकान के मालिक से खाना खरीदने के बाद अपने कैबिन की ओर वापस चला जाता है। उस रात बर्फ का तूफान आता है जिसके लिए वो तैयार नहीं था। आग जलाने की लकड़ी भी उसकी कैबिन में खत्म हो गई है, इसलिए वो लकड़ियाँ लेने बाहर आता है और लकड़ियाँ लेकर अपनी कैबिन की ओर वापस आता है, लेकिन बर्फबारी इतनी ज़्यादा है कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वो कैबिन की ओर जाने की बजाय दूसरी दिशा में जा रहा है। जब उसे पता चलता है कि वो रास्ता भटक गया है तो वो परेशान हो जाता है और ठंड बर्दाश्त न कर पाने के कारण टेडी वहीं पर बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद तूफान शांत हो जाता है। तभी एक अनजान आदमी वहां पर आता है जो टेडी को उठाकर उसकी कैबिन में ले जाता है। कैबिन में लकड़ियां जलाकर वो आदमी वहां से चला जाता है। कुछ वक्त बाद टेडी की आंख खुलती है और वो खुद को अपनी कैबिन में पाकर कंफ्यूज होता है। फिर उसे एहसास होता है कि शायद किसी ने उसकी मदद की होगी। फिर वो उस आदमी की तलाश करने के लिए जंगल में जाता है जिसने उसे बचाया था, लेकिन उसे वो आदमी नहीं मिला। फिर टेडी जंगल में शूटिंग प्रैक्टिस कर रहा है, तभी कोई उसके टारगेट पर गोली मार देता है। दोस्तों, ये वही अनजान आदमी है जिसने पहले टेडी की जान बचाई थी। अनजान आदमी टेडी को बताता है कि वो एक शिकारी है और टेडी से कहता है कि उसके ठिकाने के बारे में वो किसी को न बताए क्योंकि वो इस एरिया में इलीगल तरीके से रह रहा है। फिर वो आदमी टेडी को सिखाता है कि गोलियां कैसे चलाई जाती हैं। बदले में टेडी उस आदमी को कुछ गोलियां देता है। अगले दिन टेडी उस आदमी के ठिकाने के बारे में जांच करने जाता है। जब टेडी उसे दूरबीन से खोज रहा होता है, तभी वो आदमी उसके पीछे आ जाता है। टेडी बताता है कि वो जानता है कि वो कौन है। टेडी कहता है कि तुम वही हो जो 12 साल पहले भागकर इस जगह पर आके छिप गए हो। आगे टेडी बताता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हें खोजने वाले अफसर अब तुम्हारा पीछा नहीं कर रहे और उन्होंने मान लिया है कि तुम मर चुके हो और वो भी इसके बारे में किसी को नहीं बताएगा। ये जानकर उस आदमी की टेडी के साथ दोस्ती हो जाती है। वो टेडी को अपने साथ शिकार पर लेकर जाता है। वे एक हिरन का शिकार करके टेडी के कैबिन में ले आते हैं। खाना बनाते वक्त टेडी उस आदमी से पूछता है कि वो कहाँ से आया है। आदमी बताता है कि वो बुराइता से है। अब वो टेडी से पूछता है कि तुमने साइबेरिया में रहने का फैसला क्यों किया।
टेडी कहता है कि वो शहर की जिंदगी से बोर हो चुका था, इसलिए यहाँ पर चला आया। कुछ देर बाद वो आदमी अपने हिस्से का खाना लेकर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह टेडी लकड़ियाँ काट रहा है, तब वो एक हेलीकॉप्टर को देखता है। टेडी को लगता है कि अफसर हेलीकॉप्टर लेकर उस आदमी को खोजने आए हैं, इसलिए वो तुरंत दौड़ता हुआ उस आदमी की तलाश में जाता है। उस आदमी को सही सलामत देखने के बाद टेडी राहत की सांस लेता है। टेडी उसे हेलीकॉप्टर के बारे में बताता है, तब वो आदमी कहता है कि वो हेलीकॉप्टर अफसरों का नहीं है, बल्कि एक अमीर बिजनेसमैन का है जो यहाँ पर भालू का शिकार करने आता है। फिर दोनों मिलकर घायल भालू की तलाश में जाते हैं। कुछ ही वक्त में मौसम अचानक बदल जाता है और तूफान की शुरुआत हो जाती है। ये देखकर वो आदमी टेडी को तुरंत उसकी कैबिन की ओर जाने के लिए कहता है। वे कैबिन तक पहुंच पाए तब तक तूफान आ जाता है। भारी बर्फबारी के कारण उन्हें कुछ भी दिख नहीं रहा, इसलिए उन्हें नज़दीक में एक गुफा में रुकना पड़ता है। अब वो आदमी टेडी को अच्छे से जान चुका है, इसलिए वो टेडी को बताता है कि वो भागकर यहाँ पर क्यों छिप गया है। आदमी बताता है कि वो पहले रशियन सेना में सोल्जर था। उसके अफसर उसके साथ जानवरों जैसा बर्ताव करते थे, इसलिए खुद को बचाने के लिए वो अपने अफसर को मार देता है। फिर उसे जेल जाने का डर सताता है, इसलिए वो यहाँ पर आकर छिप गया है। वो आदमी अपना नाम एलेक्सी बताता है। दोपहर होते हुए तूफान थम जाता है। वे दोनों गुफा से बाहर आकर टेडी की केबिन में आते हैं, जहां एलेक्सी टेडी को बताता है कि वो 3 साल बाद अपने परिवार से मिल पाएगा, क्योंकि कानून के मुताबिक 15 साल बीतने के बाद उसे आरोपों से मुक्त कर दिया जाएगा। फिर वो टेडी को अपने 2 बेटों की तस्वीर बताता है और टेडी से पूछता है कि तुम्हारे परिवार में कौन कौन है। टेडी कहता है कि उसकी अभी तक शादी नहीं हुई। अगले दिन सुबह टेडी एलेक्सी के पास आता है, जो कि मछलियाँ पकड़ रहा है। दोनों फिशिंग करके टेडी की केबिन में आते हैं। एलेक्सी रात में वहीं रुकता है और टेडी एलेक्सी के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता है। एलेक्सी कहता है कि बहुत जल्द वसंत ऋतु आ जाएगी, इसलिए बर्फ पिघलना शुरू हो जाएगा। टेडी के लिए अगली सर्दियों से पहले ये जगह छोड़ने का आखिरी मौका होगा, लेकिन टेडी कहता है कि वो ये जगह छोड़कर कभी नहीं जाएगा। अगली सुबह एलेक्सी देखता है कि कुछ मछुआरे टेडी के केबिन के पास रुके हैं। ये देखकर वो डर के मारे छिप जाता है, लेकिन वे मछुआरे टेडी की केबिन खरीदने आए थे। टेडी अपना केबिन बेचने से इनकार करता है और उन्हें जाने के लिए कहता है। जाते वक्त एलेक्सी फिर से टेडी से पूछता है कि क्या तुम वाकई यहाँ रहना चाहते हो, क्योंकि यहाँ रहना जीने का सही तरीका नहीं है। जवाब में टेडी कहता है कि उसे यहाँ अच्छा लगता है। कुछ दिन बाद टेडी फिर से एलेक्सी से मिलने जाता है, क्योंकि वो पिछले कई दिनों से गायब था। वहाँ पहुंचकर टेडी देखता है कि एलेक्सी बहुत बीमार है। एलेक्सी कहता है कि वो इस जगह पर अकेला रहता आया है और जब वो बीमार होता था तो किसी को उसकी परवाह नहीं होती थी, लेकिन अब उसकी देखभाल करने के लिए टेडी यहाँ पर है, इसलिए वो काफ़ी खुश है। रात में एलेक्सी टेडी से कहता है कि अगर वो मर गया तो उसे बेकार झील में बहा देना। ये सुनकर एलेक्सी कहता है कि तुम मरने की बात मत करो, तुम बहुत जल्द अपने परिवार के पास पहुंच जाओगे। टेडी कहता है कि मैं टाउन में जाकर तुम्हारे लिए दवाई लेकर आता हूँ, लेकिन एलेक्सी मना कर देता है। तब टेडी कहता है कि अब जंगल में छिपना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। अगले दिन एलेक्सी का मन बदल जाता है और वो टेडी को अपने लिए दवाई लाने नज़दीक के शहर में जाने के लिए कहता है। जाने से पहले एलेक्सी टेडी को एक लेटर देता है, जो एलेक्सी ने अपनी पत्नी के लिए लिखा है, लेकिन वो ये कहता है कि लेटर देते वक्त ये मत बताना कि ये किसने लिखा है। तैयारी करने के बाद टेडी शहर के लिए निकल जाता है। शहर में आते ही टेडी एलेक्सी की दवाई लेने डॉक्टर के पास जाता है। दवाई लेकर टेडी एलेक्सी के घर जाता है, जहां वो उसकी पत्नी को लेटर दिखाकर उसे पढ़ने के लिए कहता है। टेडी बताता है कि उसे ये लैंग्वेज नहीं आती। जब वो महिला लेटर पढ़ रही थी तब टेडी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि ये महिला अपने पति का लेटर पढ़ रही है जो सालों पहले चला गया है और वो महिला उसके पति को भूल चुकी है। अगले दिन टेडी बलूकी के साथ वापस आ रहा है, तभी वे बीच में रुक जाते हैं। बलूकी बताता है कि वो टेडी को अपने ट्रक में आगे लेकर नहीं जा सकता, क्योंकि बर्फ की परत बहुत पतली है। इसलिए टेडी नज़दीकी गांव में से एक मोटर बाइक लेकर आगे बढ़ता है, ताकि वो जल्द से जल्द एलेक्सी के पास पहुंच सके। लेकिन जब टेडी पहुंचता है तब वो ये देखकर दुखी हो जाता है कि अकेलेपन के कारण एलेक्सी की मौत हो चुकी है। टेडी एलेक्सी को उसकी आखिरी इच्छा के मुताबिक बेकाल झील में बहा देता है। एलेक्सी के अंतिम संस्कार के बाद टेडी को एलेक्सी की बात याद आती है, जब उसने कहा था कि जंगल में रहना जीने का सही तरीका नहीं है। इसलिए टेडी भी यहाँ से वापस शहर जाकर नॉर्मल लाइफ जीने का फैसला करता है। और इसी के साथ ये फिल्म समाप्त हो जाती है। दोस्तों, फिल्म का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसे ही फिल्मों का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए सिनेमा डायरी को
सब्सक्राइब कीजिए।